ग्रंथराज पंचाशिका जी में वस्तु की व्याख्या करते समझा रहे हैं। पदार्थ परमन स्वभावी है, चाहे समान जाति गुण से युक्त हो, चाहे असमान जाति गुण से युक्त हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो परिणाम से भिन्न हो। तत्व ज्ञान की गंभीरता, स्थित प्रज्ञता की निर्मलता, ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा, दृढ़ विश्वास जिसके पास है, मित्र हो परिणत होती पर्यायों के काल में ध्रुव को देखता है। परिणत होती पर्यायों में ध्रुव को देखता है। कितने जीवों की असमान जाति पर्यायें विलीन हो चुकी हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। जो इन असमान जाति पर्यायों के विलीन होने पर विफल हो रहा है, उसने अभी तत्व के निर्णय को प्राप्त नहीं किया। जिसकी तत्व ज्ञान ज्योति मोह से आच्छादित है, उसे बंधुओं की मृत्यु पर मित्र क्लेश होता है, शत्रु की मृत्यु पर हर्ष होता है, स्वयं की मृत्यु की दिन नजदीक आने पर अंदर में खेद होता है। पर जो तत्व ज्ञान से युक्त है वो देख रहा है, आयु कर्म के पूर्ण होने के उपरांत पर्याय को रोकने की सामर्थ्य अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवान के पास भी नहीं है। यमराज नहीं देखता बाल है कि वृद्ध है, युवा है कि शिशु है, पंडित है कि अज्ञानी है, साधु है कि असाधु है, आयु कर्म सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। यह प्रज्ञा आपकी है कि आयु क्रम के क्षीण होने के पूर्व हम अपना व्यवहार कैसा कर सकते हैं। आयु के निषेध विलीन होने के पूर्व ही सावधानी की आवश्यकता है। अपितु जब से आपको अपना जीना समझ में आया है, युवाओं, जब से आपको अपना जीना समझ में आया कि मैं जी रहा हूं, तब से ज्ञानियों सदाचार, शिष्टाचार, सम्यक सोच, कुबुद्धि का त्याग, ईर्षा, असूया, डाह, इनका त्याग, अंतरंग विशुद्धि का संचार, दृढ़ आस्था हो, द्रव्य का विनाश नहीं है। दृढ़ विश्वास हो, द्रव्य का विनाश नहीं है। समझ में आ रहा क्या? मिट्टी का विनाश नहीं है, मिट्टी में परमन है। घट बनेगा तो मिट्टी, घट फूटेगा तो मिट्टी। ऐसे ही चाहे जीव मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंचनी पशु हो, किसी भी अवस्था में होगा, जीव तो जीव रहेगा। समझ में आ गया? जीव तो जीव रहेगा, जीव का विनाश नहीं होगा। जीव तो जीव रहेगा, अपनी करने के अनुसार गमन करेगा। वहाँ गुरु की दुहाएं,
प्रभु की कृपा ये कोई बरसने वाली नहीं है। फिर से सुनिए, जैसा तुमने कर्म किया अपने जीवन के पलों में, जैसा बंद अपकर्ष काल में परिणाम थे, मित्र जैसा गति का बंद किया है जीव ने, वही तुम्हारा गमन होगा। उस स्थान पर न गुरु की दुआएं काम में आएंगी, न प्रभु के, मेरे मित्र आप सोचो भगवान की कृपा बरस जाएगी, न किसी की कृपा बरसने वाली है, न किसी की दुआएं लगने वाली है। आप तो अपने हृदय को टटोलो, हमने अपने जीवन में किया क्या है। स्वयं के भावों के अनुसार भव का प्रबंधन होता है, ये अकाट सिद्धांत है। स्वयं के भावों के अनुसार भव का प्रबंधन होता है। दूसरे के भावों से, दूसरी की कृपा से, दूसरे के दुआ आशीर्वाद से किसी जीव का भव का परिवर्तन नहीं होता। इस स्वयं के भावों की दशा है। इसलिए यहां पर कल आपने समान जातीय पर्याय को देखा। अनेक अनेक पुद्गल पिंडों से मिलकर के एक वस्तु बनी विमान, वो है समान जाति पर्याय। अनेक अनेक तंतुओं से मिलकर के बना है वस्त्र, यह है समान जाति पर्याय। अनेक तंतुओं से मिलकर बना वस्त्र समान जाति। असमान जाति जो अवस्था है, आज इस पर चर्चा करना आपको। जो अपनी जाति का नहीं है उसके पीछे बहुत क्लेश है, बहुत क्लेश है, बहुत क्लेश है। विज्ञान शब्द का प्रयोग चक्रेश, विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया ज्ञान के लिए? विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया सम्यक दृष्टि की, सम्यक प्राप्ति के ज्ञान के लिए? विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? भेद विज्ञान विशेषण क्यों जोड़ा? मेरा यही तो प्रश्न है। विज्ञान शब्द का मात्र प्रयोग कर देते, विधि ज्ञान है, विज्ञान है ना, ज्ञान अर्थ में है ना। इसमें भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया? सर्वत्र जिनागम में भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। सर्वत्र ग्रंथ में ग्रंथकर्ताओं ने, सूत्रकर्ताओं ने भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। धर्म में विज्ञान मात्र का प्रयोग करते तो क्या आपत्ति थी आपको? आज चक्रेश आपकी बातें पुरानी हो चुकी हैं, हम यहां तक आपको नहीं ले जाना चाह रहे। आज मैं बहुत अंदर से आपसे पूछना चाह रहा हूं, मित्र विज्ञान शब्द का प्रयोग कर लेते, भेद विज्ञान ही क्यों? ओहो, झलक गया, मुझे तो दिख गया, भेद विज्ञान क्यों? जगते पर विश्व के चराचर द्रव्यों में एकत्व दृष्टि है मूढ़ आत्मा की, एकत्व दृष्टि है मूढ़ आत्मा की, अज्ञानी जीव की, आत्म प्रज्ञा शून्य पुरुष की। हर वस्तु में एकत्व स्थापित कर रहा है। 4 कदम कोई पुरुष मिल गया, उसमें आत्मत्व स्थापित कर लिए, ये मेरा हो गया। हे श्रमणों, हे श्रमणों, आजीविका का विचार आज विलीन कर दीजिए। हे श्रमणों, आजीविका का विचार आज विलीन कर दीजिए। आहार कराने वाले के विचार से शून्य हो जाइए। ये सब कर्म प्रकृतियों पर छोड़ दीजिए। पुण्य प्रकृतियां प्रचंड होंगी तो दूसरे पुण्यात्मा आकर्षित हो जाएंगे।
ये चुंबकीय दृष्टि से आप देखना प्रारंभ कर दीजिए और उससे अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिए। विषय समझ में आ रहा है क्या? और इससे मेरा काम बनेगा, ये इसे भूल जाइए। सबको आपको वस्तु की व्यवस्था पर रख दीजिए और ये रखना ही पड़ेगा। जैसा जैसा नियोग है वैसी वैसी विधि मिलेगी आपकी, जैसी जैसी विधि है वैसा नियोग मिलेगा आपको, हिलना नहीं। जैसी जैसी विधि है वैसा नियोग मिलेगा आपको, जैसा जैसा नियोग है वैसी वैसी विधि बनेगी आपकी। बासुकुंड वैशाली में, इस जंगल में भी मित्र तुम्हारा नियोग है तो विधि बनाने वाले तुमको मिल रहे हैं, आहार कराने वाले मिल रहे हैं। इस बात को भूल जाइए, कल कौन आहार कराएगा? अगला कल होता है, कोई ना कोई जरूर श्रावक होते हैं। समय सारजी में जैसे स्वामी ने लिखा हुआ है 8 काठ की खाट होती है, 8 काठ की खाट होती है। उस 8 काठ की खाट पर, 8 काठ की खाट पर यानी कुछ बेटा 8 काठ की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है। 8 काठ की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है, यानी शक्कर वो 8 काठ की खाट पर जो पुरुष पड़ा हुआ है, वो पुरुष 8 काठ में से कौन सा काठ है? 8 काठ की खाट पर काट के 8 काठ की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है। पलक वो देखना, वो पुरुष जो है वो कौन सा काठ है? शीरा है कि पाटी कि मचेवा? ओहो, समझ गए? आड़ा काठ है कि बेड़ा काठ है कि उसके पैर हैं? 8 काठ की खाट रस्सी से कसी हुई है, उस पर एक पुरुष पड़ा हुआ है, यानी काठ काठ है। इन सब का सम्मेलन खाट है, काठ काठ है, इन सब का सम्मेलन खाट है। उस पर पड़ा पुरुष न काठ है न खाट है, वो तो स्वतंत्र है, जो है सो है। काठ काठ है, खाट खाट है, पुरुष स्वयं वेदन कर लेना, मैं ही पड़ा हूं। बालक बेटा स्वयं वेदन करके देखना, मैं ही पड़ा हूं। कोई काट हो तुम? नहीं हो ना। जैसे 8 काठ की खाट पर पड़ा पुरुष खाट नहीं है, काठ नहीं होता है, पुरुष पुरुष ही होता है। ऐसे भेद विज्ञान कह रहा है। तुमने भेद विज्ञान कर ली ना, सबको भिन्न भिन्न करके जान लिया। पैर खाट के भिन्न पाए, दोनों चारों तरह तरह की लकड़ियां भिन्न भिन्न है, रस्सी भिन्न भिन्न है, उस पर पड़ा पुरुष भिन्न है। जैसे 8 काठ पर पड़ा पुरुष आप भिन्न निहारते हो, भेद विज्ञान कहता है। ऐसे 8 कर्मों के मध्य में विराजी भगवान आत्मा है, उसे भिन्न करके देख, इसका नाम भेद विज्ञान है। भेद करके ज्ञानो, भेद करके जानो, ये भेद विज्ञान है। वो ऐसा भेद विज्ञान हो गया, जन्म में मुस्कुराहट नहीं आएगी, मरने पर खेद नहीं आएगा। उसे मालूम है विश्राम का समय, तभी तक हम खाट पर हैं। विश्राम का समय पूर्ण हो जाएगा, खाट से उठना तो पड़ेगा। ज्ञानियों, इटावा मोक्षियो, बेटा अपने घर जाके कह देना, कुटुंब परिवार से संध्या के काल में विश्राम के लिए खाट पर लेटना पड़ता है। प्रातः सूर्योदय होता है, खाट को
नहीं बोलोगे? छोड़ना पड़ता है। हे ज्ञानी, खाट को छोड़ना पड़ता है। ऐसी भगवान आत्माओं इस देह में विश्राम करने के लिए आए हो। जो समय पूर्ण हो जाएगा इस खाट को छोड़ना पड़ता है। अब चारपाई पे पड़े पड़े चाहे कोई नारी का चिंतन करो, चाहे महतारी का चिंतन करो, चाहे महात्मा का चिंतन करो, चाहे परमात्मा का चिंतन करो, खाट तुमसे कुछ नहीं कहती। ओ दीपक ज्ञानी, ओ पाटनी भाई, चारपाई पर पड़ा पड़ा मित्र, चाहे पत्नी का ध्यान कर तू, चाहे माँ का चिंतन कर, तू महात्मा का चिंतन कर, चाहे परमात्मा का चिंतन कर, खाट कुछ भी नहीं कहती है। वो तो तटस्थ है, तू मेरे ऊपर पड़ा है जो पड़ा रहा है। ऐसे देह के अंदर देही विराजा है। चाहे तुम परमात्मा का ध्यान करो इस देह में बैठ करके, चाहे नारियों का ध्यान करो, चाहे नरों का ध्यान करो, अमरों का ध्यान करो, चाहे अनंत सिद्ध परमात्मा का ध्यान करो, शरीर तटस्थ है। चाहे तुम समाज में बिखराव फैला दो, चाहे तुम समाज में अखंडता फैला दो, पर खाट तो छोड़ना पड़ेगी। एकता बना के जाओगे तो मेरे मित्र दुनिया कहेगी समाज में अखंडता फैला के गया जीव। हे मित्र, धर्म धर्मात्माओं भेद करा दोगे, कुपंथ का जन्म दे दोगे, तो लोग यही कहेंगे जीव चला गया। लेकिन जाना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है। समय किसी को नहीं छोड़ता। आज सुनने को आया कि पंडित बेणाला जी दिवंगत हो गए हैं। समय किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए मित्र, वेद विज्ञान के साथ जियो। शास्त्र ज्ञान के साथ ज्यादा जियोगे ना, तुम अखंडता को तोड़ दोगे। वेद विज्ञान के साथ जियोगे तो शास्त्र ज्ञान तुमको भगवान बना देगा। ये पाटनी दीपक, इसको हृदय की डायरी पर लिखना है। दोनों बालकों से मेरा कहना, बेटा अध्ययन करना, गहरा अध्ययन करना आगम का, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए हम धर्म धर्मात्मा के बीच में वात्सल की गंगा बहाएंगे, पंथों के जहर नहीं फैलाएंगे।